तो दोस्तों ये नए ज़माने के वैम्पायर्स की कहानी है। ये आम वो वैम्पायर्स नहीं है जो लोगों का खून पीकर अपने जैसे वैम्पायर्स बना देते हैं और वो सिर्फ रातों को निकलते हैं, दिन में सूरज की रोशनी में नहीं निकलते और चांदी की गोलियों से वो मर जाते हैं। वो अलग वैम्पायर्स हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर जो वैम्पायर्स हैं इनको एक ही चीज़ में मजा आता है, बैम बैम करने में। तो ये फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस फिल्म के अंदर बहुत ही ज्यादा बैम बैम भरा हुआ है और काफी ज्यादा आर्टिस्टिक वे में है। मतलब अगर आप इसको देखोगे तो आप इंजॉय करोगे पूरे मूवमेंट को विद डायलॉग्स। और ये मूवी 18+ ही है तो जरा ध्यान से है। तो मैं अभी इस फिल्म की कहानी शुरू कर रहा हूँ। तो फिल्म के शुरू होते ही हमें दो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, कायला और रेड। रेड एक पुलिस ऑफिसर है और कायला उसे बैम बैम करना बहुत पसंद है और ये 2 साल से अभी इसके साथ रिलेशनशिप में है। तो रेड के साथ ये इंजॉय कर रही होती है पर उसे उतना मजा नहीं आ रहा होता। तो ये उसे सजेस्ट करती है कि हम लोग कभी थ्रीसम या फोरसम करें। लेकिन रेड ये सब नहीं करना चाहता क्योंकि वो उससे प्यार करता है और ये भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन इसकी थोड़ी सी डिजायर्स हैं जिसके लिए रेड मान नहीं रहा है। और वहीं कायला को अपने फ्रेंड ग्लोरी के पास आना होता है 1 हफ्ते के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए। तो रेड को लेकर उसके घर पर पहुंचती है और घर पे दरवाजे पे पहुंचते ही अंदर से बैम बैम की आवाजें आती हैं और हमें दिखाया जाता है ग्लोरी टेबल पर मुर्गी बनी हुई है और ग्लोरी का बॉयफ्रेंड एंजेलो उसके ऊपर चढ़कर अंडे दे रहा है। मतलब वही सब कर रहा है बैम बैम। और इनको ये करते हुए दोनों देखकर शर्मा जाते हैं और वो चले जाते हैं बालकनी के अंदर। कुछ टाइम वहाँ रुकते हैं। जब इन लोगों का प्रोग्राम खत्म होता है तो डिनर पे ये सारे आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं और ग्लोरी कायला के कॉलेज की सारी बातें बताती है कि एक प्रोफेसर था, उसको हम दोनों ने लाइब्रेरी में पकड़कर उसके साथ बैम बैम किया, उसने भी बहुत इंजॉय किया और हमने काफी दिनों तक ये सब किया। तो ये सब सुनने के बाद रेड को बहुत बुरा लगता है कि इतना सारा तुम्हारा इतिहास पीछे तुमने छुपा रखा है, मुझे नहीं बताया। ये थोड़ा सा यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा माहौल चेंज होता है। ये सब लोग चले जाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर नहाने के लिए। ग्लोरी एंजेलो के साथ लग जाती है, रेड और कायला आपस में लग जाते हैं। इसी बीच ये लोग अपना पार्टनर चेंज कर लेते हैं पर रेड इस चीज के लिए रेडी नहीं होता। पर कायला एंजेलो को किस करने लग जाती है, उसके साथ प्यार करने लगती है और इन दोनों को किस करते हुए देख ग्लोरी भी उसे ज्वाइन करती है और रेड अकेला पड़ जाता है साइड में। जब रेड ये सब देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। उसके लिए ये सिचुएशन बहुत ऑड हो जाती है। वो इन्हें छोड़कर स्विमिंग पूल से बाहर चला जाता है। लेकिन एंजेलो उसे समझाते हुए पूल के अंदर लेकर आता है और कहता है ये तो बस मोमेंट हमारा बन गया था जिस वजह से मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किस किया, तो उसे इतना सीरियस मत लो, चलो आओ हमें ज्वाइन करो। फिर वो स्विमिंग पूल के अंदर आता है और फिर से एंजेलो रेड की गर्लफ्रेंड कायला को किस करने लगता है। तो इस बार रेड एंजेलो को एक मुक्का मार देता है। तो कायला आकर उससे लड़ने लगती है कि यार थोड़ा सा चिल करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम लोग पूल के अंदर मजा ही तो कर रहे थे, 1 हफ्ते के लिए हम यही तो करने आए हैं यहाँ पर और तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो ये उससे काफी झगड़ा करती है। उसके बाद कायला सोने चली जाती है और रेड इधर उधर घूमता है और वो देखता है कि एंजेलो और ग्लोरिया आपस में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके थोड़ी देर बाद रेड के पास एंजेलो आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो लड़कियों की बहुत सारी डिजायर्स होती हैं जो हमें पूरा करना पड़ता है। अब वो थ्रीसम चाहती है, फोरसम चाहती है, लेकिन तुम उसको ये चीज करने से मना कर रहे हो, एक बैरियर खड़ा कर रहे हो। ये उसकी लाइफ है तो उसके डिसीजन तुम मत लो, वो जो करती है उसे करने दो। और रही बात उसने तुमसे जब कह दिया कि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है तो तुम्हें भी उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये कुछ बातें उसको समझाता है जिससे रेड को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ शायद हमें ये सब करना चाहिए। और यहाँ ग्लोरी कायला के पास आती है और उसको समझाती है एक बात कि देखो ये जो डिजायर्स हैं एक टाइम पर ये बहुत ही वाइल्ड हो जाएगा जिसे तुम हैंडल नहीं कर पाओगी, तो उसके लिए तुम्हारी बॉडी भी वैसी होनी चाहिए। तो मैं तुम्हें वो बॉडी दे दूंगी, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। क्या तुम वाइल्ड होने के लिए तैयार हो। कायला कहती है हाँ। उसके बाद ग्लोरी उसके पीछे आती है और उसके गर्दन पर एक बाइट करती है अपना वैम्पायर दांत निकाल कर और कायला एकदम चेंज होती है। इसके अंदर एकदम अलग एनर्जी आ जाती है और ये खुद भी एक अलग वैम्पायर बन जाती है। और यहाँ पर आप लोग भी कंफ्यूज होगी हो क्या रहा है। तो देखो एंजेलो एक वैम्पायर है लेकिन ये अलग तरह का वैम्पायर है। इसे खून पीना और रातों को छुप के रहना ये सब नहीं करते। ये जो वैम्पायर्स हैं इनकी अलग खूबी है, ये लोग खून पीने की जगह सारा दिन मतलब दिन में 3 टाइम ये लोग बैंग बैंग करते हैं। मतलब ये बैम बैम करना ही इनका खाना खाना है। ग्लोरी ने अपने दोस्त कायला को काट के अपने जैसा बना दिया है, अब बचा है रेड और उसको भी ये लोग अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अब इन तीनों की सोच एक जैसी हो चुकी है, तीनों एक साथ कनेक्टेड होने के कारण तीनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं और ये थ्रीसम करने लग जाते हैं। इनको थ्रीसम करता देख रेड को बहुत बुरा लगता है और वो कायला से लड़ने लग जाता है। कायला इसको समझाती है देखो मेरी कुछ डिजायर्स हैं तो तुम भी हमें ज्वाइन करो, तुम ग्लोरी के साथ कुछ भी करो और मैं एंजेलो के साथ कुछ भी करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं प्यार तुमसे करती हूँ तुम मुझसे करते हो। तो रेड कहता है कि चलो कोई बात नहीं। फिर ये चारों मिलकर जाते हैं एक झील पर घूमने के लिए, वहाँ पर ऐश करते हैं, पानी के अंदर नहाते हैं और अपने अपने पार्टनर के साथ बैम बैम करते हैं। उसके ये लोग घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद कायला रेड को समझाने की कोशिश करती है कि देखो मेरी जो डिजायर्स हैं अब तुम बिल्कुल भी पूरी नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें मेरी डिजायर्स पूरी करने के लिए अपनी बॉडी को मेरे जैसा और एंजेलो जैसा बनाना पड़ेगा और एंजेलो इस चीज में तुम्हारी हेल्प करेगा।
लेकिन रेड इसकी बातों को समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि ये मजाक कर रही है। और नेक्स्ट मॉर्निंग एंजेलो, कायला, ग्लोरी तीनों आपस में लगे होते हैं वो सब करने में। फिर इनके पास आता है रेड और वो एंजेलो पर हमला कर देता है। फिर एंजेलो यहाँ पर सारी बात समझाना शुरू करता है कि देखो हम तीनों वैम्पायर्स हैं और मेरी उम्र 1000 साल की है और मेरे पास मेरे जो एंसेस्टर्स थे उन सबका नॉलेज है हजारों साल पुराना, और ये सारी नॉलेज अब तुम्हें देने वाले हैं हम लोग। तुम और कायला हमारी इस वैम्पायर पीढ़ी को आगे बढ़ाओगे। तुम दोनों में इतना प्यार है, तुम्हारे बच्चे और भी यूनिक होंगे जो अपग्रेडेड होंगे, और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मुझे रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम खुद चाहोगे। तो ये तीनों उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड और भी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि रुको मैं सुसु करके आ रहा हूँ। तो वो चला जाता है बाथरूम में। उसके बाद ये तीनों आपस में फिर से लग जाते हैं और फिर जब रेड आता है तो उसे आता है गुस्सा। वो निकालता अपनी गन और एंजेलो को शूट कर देता है। उसके बाद वो ग्लोरी को भी शूट कर देता है। फिर वो कायला को बोलता है कि मैं वैम्पायर नहीं बनना चाहता, और वो कायला को भी शूट कर देता है। फिर कुछ ही देर बाद ये तीनों उड़ जाते हैं और इस बार वो बोलते हैं कि तुम्हें हमने बहुत समझाने की कोशिश करी कि तुम अमर हो सकते हो, हमारा प्यार अमर हो सकता है, हमारी जनरेशन और आगे बढ़ सकती है और उन्नति कर सकती है, लेकिन तुम इस चीज के लिए राजी नहीं हो, तो अब हम तुम्हें मारकर किसी और को अपनी धरोहर देंगे। तो ये तीनों मिलकर रेड को नीचे पकड़ के उसका सारा खून पी जाते हैं और एक दूसरी फैसिलिटी में पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वहाँ पर एक बंदा मरा हुआ है, और पुलिस यहाँ पर आती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये एक वैम्पायर मूवी है लेकिन काफी बोल्ड, और इस फिल्म को वही लोग देखें जिनको बैंग बैंग में काफी इंटरेस्ट है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर ऐसे मूवमेंट हैं जिससे आप अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको ये सब पसंद है तो अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।